फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। जैसा कि आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमारा अभी तक का टोटल प्रॉफिट जो है वो 2,76,000 है। और इस प्रॉफिट को बनाने में मुझे 31 मंथ का टाइम लगा हुआ है, जिसमें मेरे बहुत सारे होल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि एक्सिस का मेरे पास लार्ज कैप फंड है, जिसमें मुझे अभी करेंटली 46,000 का रिटर्न दिख रहा है। एक्सिस का ही मेरे पास स्मॉल कैप फंड है, जिसमें 70,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। एडिलवाइस का लिक्विड फंड है, जो कि मेरा एक इमरजेंसी फंड है। और कोटेक का यहाँ पर मेरे पास मिड कैप है, जिसमें 75,000 का रिटर्न दिख रहा है। और इन सब रिटर्न को बनाने में मुझे 31 मंथ का टाइम लगा हुआ है। ठीक है, और 31 मंथ के टाइम में आप देख सकते हैं, मुझे जो XIRR जो अभी दिख रहा है वो करेंटली 22.08% का है। तो फ्रेंड, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सबको पता ही होगा कि जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमन जी ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि अब सेकेंड हैंड गाड़ियों पे लगने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो भी हम गाड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट में बेचते थे या किसी कार डीलरशिप को बेचते थे, तो उस पे जो टैक्स है वो अब बढ़ा के 18% कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि जब भी कोई टैक्स बढ़ता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे हो, खाने के सामान पे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे हो, लग्जरी आइटम्स पे हो, तो उन टैक्स का बर्डन कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली एंड यूजर को ही आता है। एंड यूजर जो होता है वो होता है क्लाइंट। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि अल्टीमेटली ये टैक्स आपके ही ऊपर आने वाला है। कैसे, अभी इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं 12 लाख में, और उसको 3-4 साल बाद यूज करने के बाद उसको अगर आप बेच देते हैं किसी कार डीलर वाले को, सपोज करिए 8 लाख में, तो पहले ही आपने कार को 4 लाख कम प्राइस में बेचा है। आपको पता ही होगा कि गाड़ियां जो होती है वो डेप्रिसिएटिंग एसेट होती है। एक बार एजेंसी से निकल जाने के बाद उसकी वैल्यू घटती रहती है। अब जैसे कि आप उस कार डीलर वाले को 8 लाख में गाड़ी बेच दिए, तो जाहिर सी बात है वो कार डीलर वाला उसमें अपना 1-2 लाख का प्रॉफिट ऐड करके उसको अगर किसी क्लाइंट को सेल आउट करेगा, तो 2 लाख अगर ऐड करके अगर वो 10 लाख में बेचता है किसी को, तो 2 लाख जो है उसका प्रॉफिट होता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो जो 2 लाख का प्रॉफिट उस कार डीलर वाले को हुआ है, उस पे वो 18% का जीएसटी लगाएगी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो टैक्स जो है, जो 2 लाख पे उसको लगना है, वो क्या वो कार डीलर वाला देगा? ऐसा नहीं होता है। कार डीलर वाले पहले ही आपकी कार का इवैल्यूएशन लगा लेंगे। ठीक है, उनको जब लगेगा कि हाँ ये कार 10 लाख में बिक सकती है और 2 लाख पे उनको टैक्स देना है, तो 2 लाख पे जो टैक्स बनेगा 18% के हिसाब से वो बनेगा 36,000। तो जो कार अब आपकी 8 लाख में बिकने वाली थी, वो कार अब 8 लाख में ना बिक के उस पे वो 36,000 माइनस करके वो आपसे कार लेंगे। और सामने क्लाइंट को वो 2 लाख के प्रॉफिट में बेच के वो अपने जेब से टैक्स नहीं देंगे। वो टैक्स का बर्डन आपके ही ऊपर आएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, मिडिल क्लास है, तो ये मान के चलिए अब इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक ऑप्शन नहीं हो गया, इन्वेस्टमेंट आपके लिए मजबूरी हो गया। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड कहीं ना कहीं आप अपने खून पसीने के कमाए हुए फंड को लगातार इन्हीं तरह के टैक्स पे करते करते कम कर देंगे। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं और लाइव मार्केट में हमसे सपोर्ट चाहते हैं कि हम आपको लाइव मार्केट में गाइड करें कि आपको कैसे क्या करना है और आपका कम टाइम और कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8017317367। आई होप ये सब आप चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।